हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हमारा सेकेंड वीडियो रिकॉर्डिंग है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइफ विद गोल एंड लाइफ विदाउट गोल, बामकसद ज़िंदगी और बेमकसद ज़िंदगी। हम बामकसद ज़िंदगी लाइफ विद गोल को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब हमारे पास एक गोल होता है, बामकसद ज़िंदगी होती है, तो हमारी लाइफ एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होती है। जब एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तो वो छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। वो इस तरह वहाँ से गुजर जाती है जैसे उससे उसका कोई ताल्लुक़ ही ना हो। बहुत सारे खुशनुमा जंगल, झाड़ियाँ आता है, बट उसे वो छोड़ता हुआ अपने डेस्टिनेशन पे जाके रुकता है। उसी तरह गोल जब हमारे पास होता है तो हमारी भी ज़िंदगी वैसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होती है। हम इधर उधर की बातों में उलझते नहीं, हम छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, हम अपने गोल पे फोकस करते हैं और उसे पूरा करने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। बेमकसद ज़िंदगी, विदाउट गोल वाली ज़िंदगी में हमारे पास कोई गोल नहीं होता और हम इधर उधर की बातों में उलझ के रह जाते, इधर उधर उलझ के रह जाते, क्योंकि हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता और हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने से महरूम रह जाते। चाहे आपका गोल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ मैं पैसे का। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, अगर आपकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है तो आप सबसे पहले ये ढूंढें कि क्या आप उतना पैसा कमा रहे जितना आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत मैटर करता है। अगर आप उतना पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। मतलब बहुत सारी परेशानियों का बेस मनी हो सकता है आपका। तो जब भी आपके साथ परेशानियाँ आए तो सबसे पहले ये गौर करें कि क्या आप उतना पैसा कमा रहे हो जितना आपकी ज़रूरत है। वो XYZ अमाउंट हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइक अंबानी, टाटा, बिरला। इट कैन बी एनी अमाउंट लाइक 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, जो भी आपकी नीड है, क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं। और पैसा कमाने का आपकी पर डिपेंड करता है कि आप जॉब के थ्रू कमा सकते हो, बिजनेस के थ्रू कमा सकते हो। आपको अपने एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप किस में सही हो। क्या आप बिजनेस में सही हो तो बिजनेस करो, क्या आप जॉब में सही हो तो जॉब करो। आपको किस में खुशी मिलती है, किस में इंटरेस्ट हो, आप किस में कंफर्टेबल हो, किस में आप रिलैक्स महसूस करते हो, वो करो आप। बट पहले आप एक गोल बनाओ कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है और उतना पैसा आप अचीव करो। जैसे मैं एग्जैक्ट कहानी भूल रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा, जो मैं एक सम अप करूँगा कि एक अमेरिका का था सिलाई मशीन का कारीगर। वो जो है ना एक मशीन बनाया, बट वो बराबर चल नहीं रही थी, क्योंकि उसने जो उसका होल था, वो जो हाथ वाली सुई में होता है वैसा होल था, जिसकी वजह से वो बराबर चलता नहीं था। उससे वो चप्पल वप्पल ही सील सकता था। बट तो एक दिन वो सोया हुआ था, ख्वाब में देखा कि उसे कुछ लोगों ने घेर लिया है और उसे बोला है कि एक मशीन 24 घंटे के अंदर बना के देने के लिए। बट वो बहुत ट्राई करता है, बट वो नहीं बना पाता और उसको वार्निंग दिया जाता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जब नहीं हो पाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग उसको कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं, बर्छा लिए हुए, और उसके सब बर्छे के नोक पे एक सुराख है, और इतने में उसकी नींद खुल जाती है और क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आई थिंक उसका नाम हैवेल्स था, ठीक है। और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसने सुई में ऊपर छेद करने के बजाय नीचे होल करता है वो, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आज जो हमारे कपड़ा सिलने में जो सुई यूज़ होता है,
وہ اسی کی دین ہے کہ اس نے کھوج کیا کہ ہمیں نیچے ہول کرنا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے کاموں میں کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے راستوں سے آپ کو ہیلپ ملتا ہے، چاہے وہ خواب ہو کچھ بھی۔ بہت سارے بڑے بڑے ایجادات خواب میں ہوئے، جو سائنٹسٹ ہے اکثر انہوں نے بہت ساری چیزیں خواب میں دیکھی اور اس کو پروو کیا۔ ایک اور ایگزامپل دوں گا، جیسے میں نے انٹریسٹ کی بات کی تو چارلس ڈارونزم آپ نے سنا ہوگا۔ ڈارون اپنے اسکول کے زمانے میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس کے فادر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بار کہا کہ تم پورے دن بس شکار کرتے رہتے ہو، کتوں کے ذریعے چوہے پکڑتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کام نہیں۔ اسکول کے زمانے میں وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کے فادر نے اس کا ایڈمیشن ڈاکٹری کورس میں کرا دیا، بس اس سے بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر پایا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں پادری بنتا ہوں، پھر اس میں جا کر اس نے ایڈمیشن لیا، بٹ اسے بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر پایا۔ بٹ اسی دوران اس کا انٹریسٹ نیچرل ہسٹری میں آیا اور اس نے پڑھنا شروع کیا، اور وہ اتنا پڑھا اور اس کا ایک جو نیچرل ہسٹری کا پروفیسر تھا اس ٹائم کا سب سے بڑا، جو اس سے اس کی جو پہچان ہوئی اور اس سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو ایک دن، یہ کافی لمبی اسٹوری ہے، تو وہ اس کو جو ہے 5 سال کے ایک تحقیقات پہ اسے بھیج دیا جاتا ہے اس کے گروپ کے ساتھ، بلکہ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، کیونکہ اس کو ریفرنس ملا اپنے ٹیچر کا، جو مطلب پروفیسر جو تھا۔ اور وی نو اباؤٹ دا ایولیوشن وچ از گیون بائی دا ڈارون کے دوارا ہمیں ایولیوشن تھیوری دیا گیا۔ That's all about today. Thank you for watching video.